वंदे मातरम बिल पास होने पर मच गई है एक गदर। अब कोई मुसलमान नहीं कर सकता अगर मगर। अगर किसी ने वंदे मातरम का किया अपमान तो जा सकता है 3 साल की जेल हर मुसलमान। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपकी खिदमत में 3 वीडियो लाए हैं। एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें वंदे मातरम को लेकर वैसी साहब को गाली तक दे डाला है। हाँ मेरे अजीजों, लेकिन हम गाली का जो है क्लिप काट कर दिखाएंगे, इसलिए कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन बहुत ही बदतमीजी से बात की गई है। और उसके बाद वैसी साहब का जो बयान आया है, जो स्पीच आई है, वो तो आपको जरूर सुनना चाहिए। और यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। मदनी साहब का भी बड़ा ऐलान वंदे मातरम को लेकर। आज मुझे ये उम्मीद है कि 98% हिंदू भाई ये बात समझ कर जाएंगे। और जरूर हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा तालीम और शिक्षा रखते हैं और किसी के मजहब को समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले इनकी वार्निंग देखिए, उसके बाद वैसी साहब का जवाब देखिए, उसके बाद मदनी की छोटी सी क्लिप दिखाकर मेरे दोस्तों मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। और मेरी बात आपके दिल को मेरे दोस्तों साफ कर देगी और आपके दिल को खुश कर देगी। अगर मेरे दोस्तों हो सके तो आज की वीडियो पूरी देख लो। बोल रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अगर मैं वंदे मातरम बोलूंगा तो फिर मैं मुसलमान कहाँ रह गया। कहना चाहता हूं कि पहले तुम वंदे मातरम का अर्थ समझो। वंदे मातरम किसे कहते हैं? वंदे मातरम मतलब होता है कि हे मातृभूमि, मैं आपको नमन करता हूं। तो तुम जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, तुम्हें उस मिट्टी को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? या फिर तुम अगर उस मिट्टी को प्रणाम करोगे तो तुम्हारे इस्लाम को क्या दिक्कत है? और अगर तुम इतने बड़े कट्टर मुसलमान हो तो पाकिस्तान भाग जाओ, तुम्हारी भारत में क्या जरूरत है? और एक बात और बता दूं, संसद में बिल पास हुआ है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, वंदे मातरम का अपमान करेगा, उसे 3 साल की सजा, जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। तो अब आप आइए फौरन वैसी साहब का भी क्लिप देख लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत देर कर देता हूं। उसके बाद मैं जो बात रखूंगा उस पर आपकी मर्जी है, आप बाकी रहे या चले जाएं। आइए वैसी साहब ने क्या कहा सुनिए। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे तो, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? अब यहाँ पर मेरे दोस्तों बात क्लियर हो गई है, लेकिन अभी मैं और ज्यादा साफ करूंगा। पहले आप मदनी जी का बयान सुन लीजिए। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। कि हमारा ऐसा मानना है कि कुरान शरिया, उसमें चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने वादा किया, हाँ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो यहां पर मेरे दोस्तों एक बात खुलकर आपके सामने आ चुकी है और एक बड़ी डर ये मुसलमानों के अंदर भरी जा रही है कि 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा का नाम सुन के बहुत से गरीब मुसलमान, डरपोक मुसलमान, मजबूर मुसलमान जल्दी से वंदे मातरम बोल देंगे। और कुछ मुसलमानों को देखा भी, लेकिन वो पता नहीं मुसलमान है कि नहीं, ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, लेकिन बोलते हुए नजर आए हैं, दाढ़ी टोपी में नजर आए हैं। बात यहां समझने की ये है, वैसी साहब ने क्लियर किया कि ये देवी देवताओं का मसला इसके अंदर है। और इसका माना जो इसने बताया है, ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स, कि जमीन को नमन करना, यानी जमीन को थोड़ी देर के लिए उसको पूजना। जबकि मुसलमान ने ये क्लियर कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं एक सेकंड के लिए भी।
एक सेकंड के लिए भी अगर वो नमन करता है किसी को तो वो इस्लाम से खारिज हो सकता है। परेशानी इस बात की है, अपने मजहब को, हर इंसान को हक है कि वो अपने मजहब को बचाए, जिसमें वो रहता है उससे बाहर न जाए। ये मेरे दोस्तों इंटरफेयर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपने ईमान की बका के लिए ये मुसलमान इस काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के कुछ लोग बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर एक हिंदू आदमी को हम नमाज पढ़ने के लिए ले जाएं मस्जिद में और ये कहें कि भाई इसमें क्या मसला है, हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, आज चल के हमारी मस्जिद में 2 वक्त की 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। तो हिंदू धर्म का भाई कहेगा भाई देखो, हमारी दोस्ती, हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ हमारी पूजा का मसला है। हमारे मजहब में नमाज पढ़ना नहीं है, हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं अदा कर सकते। और ऐसे ही हज का मामला है, ऐसे ही रोजे का मामला है मेरे दोस्तों, ऐसी टोपी रखकर चलने का मामला है। अगर कहा जाए गैर मुस्लिम से कि आप टोपी रखना शुरू कर दो, अब टोपी मत उतारना, इसलिए कि टोपी रखने से आपका मजहब तो बदल नहीं जाएगा, आपका मजहब तो बदल नहीं जाएगा, आप हिंदू ही रहोगे। जब तक कि आप कलमा ना पढ़ लो, जब तक कि इस्लाम तस्लीम ना कर लो, टोपी लगाने से तो कोई हिंदू मुस्लिम तो हो नहीं जाएगा। तो वो कहेगा नहीं भाई मेरे मजहब में ये चीज नहीं है, और एक मुसलमान को ये बात माननी पड़ेगी, कोई जिद की बात नहीं है। उसके मजहब वाले उसको बुरा बोलेंगे, तो यहाँ पर तो बुरा बोलने वाली बात है, वो हिंदू मजहब से गया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम का जो कानून है कि आप एक सेकंड के लिए भी अगर किसी की इबादत के लिए ये कह दिए कि हम आपकी पूजा करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हो जिसको हमने एक सेकंड के लिए कह दिया कि हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो रहा है। अब यहां पर जो जबरदस्ती है वो यही है कि आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओ। जब एक बात क्लियर कर दी गई, खोल खोल कर बता दी गई कि भाई ये मसाइल हैं, आपसे कोई नफरत नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये इस्लामी कानून है, रूल है, उसके बाद भी पर जिद जो की जा रही है, ये चीज क्लियर हो रही है कि आप इस्लाम से खारिज हो जाओ, इसका मतलब ये निकलता है। जबकि संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, उसके बाद भी कोर्ट को ये हक कहां से मिल गया इस तरह के फैसले करने का, जबकि संविधान कह रहा है कि जो चाहे बोले और जो चाहे ना बोले, ये संविधान तो ये कह रहा है। और उसके बाद इतना सख्त कानून इस पर आता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। मुझसे जो हो सका मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं परेशान हूं कि संविधान इजाजत नहीं दिया, फिर भी कोर्ट को यह हक कहां से हासिल हो गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान बाद में, संविधान पहले मजहब बाद में, संविधान ऊपर है मजहब नीचे। तो ऐसा नहीं है, पहले मजहब है, मजहब से संविधान आया, मजहब से समझबूझ लोगों के अंदर आई, पूर्वजों की बातों को समझे, किताबों का मुताला किए, उसके बाद बैठक हुई, उसके बाद संविधान बनाया गया। पहले जो मजहब है बाद में संविधान आया, संविधान पहले आया ही नहीं। क्लियर है? तो पढ़ लिख के भी अनजान बनने की कोशिश न की जाए कि मजहब पहले आ रहा है, संविधान का नामो निशान नहीं है। मजहब के थ्रू जब जानकारियां हुई, नॉलेज ही, इंसान अच्छे बुरे को पहचानने लगा, हराम हलाल को पहचानने लगा और एक दूसरे की दुख तकलीफ को पहचानने लगा, इंसानियत में जुल्म भी जो है, जुल्म क्या है और हमदर्दी क्या है, ये सारी चीजों को जानने लगा, तो संविधान बनाया गया। इंसानियत के हक और इंसाफ को बाकी रखने के लिए संविधान बनाया गया। तो ये चीज ढूंढी कहां से गई? ये चीज किताबों से ढूंढी गई, ये चीज मजहब से ढूंढी गई। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? अकल होनी चाहिए कि इंसानों के अंदर पहले अकल आई, उसके बाद संविधान आया। तो अकल कहां से? अकल मजहब के थ्रू आई है, किताबों के थ्रू आई। इंसानियत, हक, इंसाफ, जायज नाजायज, एक दूसरे के साथ जुल्म, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, ये किताबों ने बताया, उसी के मुताबिक संविधान बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।